नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, कल हमने स्टार्टिंग करी थी एचआरटीसी कंडक्टर एग्ज़ाम की क्लासेस की। और एचपीपीएससी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है, आप सभी को पता है। इसमें क्लास 3 के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है एग्ज़ाम का, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिलेबस जो है एचपीपीएससी ने हाल ही में इसका आउट किया है। तो ऐसे में जो नॉर्मल सा सिलेबस होता है वो तो आप सभी आसानी से कवर कर लेते हैं, या फिर काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, ये कवर आपने कर भी लिया होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स इस पोर्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे उनकी सिलेक्शन 100% होगी। इसमें आपको क्या क्या देखना है, नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, जिसमें ये टूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एड को हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको एक आइडिया सा दे दिया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को करेंगे, फिर है उसके बाद हम मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे इन टूल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपके अगर यहाँ से पक्के हो जाएं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं तो दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं फैक्ट बेसिस पर, सिर्फ आपको रट्टा मारना होता है या जैसे मर्जी याद करो, लिख के याद करो, एंड सो ऑन। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपका दिमाग खर्च होता है। जब आप रट्टा मारते हैं तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि आप भूल जाएंगे। और वैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं तो अगर आपने अच्छे से उनको रिवाइज़ किया हुआ है तो आप उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट आसानी से कर लेते हैं सही तरीके से। अदरवाइज़ गलत होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन जब आप दिमाग के हिसाब से सही क्वेश्चंस करना सीख जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना रट्टा मारना होता है, ना आपको बार बार रिवाइज करना होता है। ये क्वेश्चंस जो हैं एचपीपीएससी ज़्यादा पूछता है। देखिए कैसे क्वेश्चंस। हाथियों के हमले का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट नॉर्मल है जहाँ भी हाथी होते हैं। ओबियसली हिमाचल में नहीं होते, लेकिन जब आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स को देखेंगे, एचएस को देखेंगे, या फिर किसी एग्ज़ाम को जो एचपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, तो हाथी जो हैं वो आदमियों के ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं और उनका जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कर्नाटका जो है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंबो पॉपुलेशन है, लगभग 6,000 के आसपास ये हाथी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाईएस्ट जंबो पॉपुलेशन कहाँ पे है? कर्नाटका में। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, पूरी अर्थ में जब देखेंगे, तो बोट्सवाना कंट्री याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे एग्जाम्स में आपके। तो बोट्सवाना में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, ये जो देश है। और ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री एट द सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेप्ट ड्राउट? तो मंत्रालय सूखे को छोड़ के, सूखे को ये मंत्रालय नहीं देखता, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं तो उनकी प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है ये किसके पास है? तो ये गृह मंत्रालय के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आज के टाइम में जो अमित शाह हैं वो इस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। आगे हो सकता है इस वीडियो को आप देखें तो कोई और मिनिस्टर हो, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए, गृह मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको याद रखना है। सूखा जो है, ड्राउट जो है, उसको नहीं देखती है मिनिस्ट्री। बाकी जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं इंडिया में, यही मिनिस्ट्री उनको देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई आपदा आती है तो निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है? आपदा सबसे पहले तो मैं आपको बताना ही भूल गया, दो तरीके की आपदाएं होती हैं। एक होती है
नेचुरल डिज़ास्टर और एक होती है मैन मेड। नेचुरल में जितने भी जैसे कि मैं सूखे की बात करूं, मैं बात करूं बादल फटने की, जो हिमाचल में अक्सर देखा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से। मैं बात करूं भूकंप की, जो प्रकृति के द्वारा हमें आपदाएं देखने को मिल रही हैं, उनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। मैन मेड डिज़ास्टर्स क्या होती हैं? सपोज करो कि कहीं पे आग लग गई, ठीक है, या फिर कुछ भी और ऐसी एक्टिविटी हो गई, जैसे कि आतंकवादी हो गए, उन्होंने हमला कर दिया, तो ये होती है मैन मेड एक्टिविटीज़ जो डिजास्टर से रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि कोई भी किसी भी तरीके की डिज़ास्टर हमें देखने को मिले, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड, सबसे पहले जो काम होता है किसका होता है? वो होता है स्थानीय प्रशासन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो एसडीएम होगा या जो पुलिस होगी, स्थानीय जो निकाय होगी, जैसे कि मैं अगर पंचायत की बात कर लूँ या फिर जो भी है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो है, उसके तहत जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसी की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है। निम्नलिखित में से कौन अकाल के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये सिर्फ अकाल की बात नहीं है, किसी भी प्रकार की डिज़ास्टर जो है उसमें सबसे पहले जो प्रभावित होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं श्रमिक या फिर वर्कर्स। चाहे आप कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 जो है दोस्तों, इसको आप मैन मेड भी कह सकते हैं, ये डिज़ास्टर, और नेचुरल भी कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों हैं। तो कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं या श्रमिक हैं वो प्रभावित हुए थे। तो कोई भी आपदा हो, सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वही प्रभावित होते हैं। और ये जो फैमिन होता है दोस्तों, भूखमरी या अकाल, तो इसमें जो भोजन है उसकी कमी हो जाती है। सपोज़ करो कि आपको जो डिपो है आपके आसपास, वहाँ पे राशन मिल रहा है, सब कुछ दुकानों में सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन जब फैमिन हमें देखने को मिलता है तो कहीं भी राशन नहीं मिलता, जो भोजन है उसका बिल्कुल अकाल सा पड़ जाता है। मैं ऊपर अभी अभी इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आपको बड़ी आसानी होगी इसका आंसर फाइंड आउट करने की। आपने खुद को चेक भी करते रहना है इन वीडियोस के थ्रू कि कितना नॉलेज आपको आ रहा है और आपके पास कितने नॉलेज है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है? तो आपदाएं दो तरीके की होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, नेचुरल और मैन मेड, लेकिन मानव निर्मित यहाँ पे पूछा गया है। तो भूस्खलन हो गया, जो कि हिमाचल में एक आम सी बात है। सूखा हो गया, बारिश ना होने से सूखा पड़ता है। कटाव, कटाव जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर वनों की कटाई पूछी होती तो आप ओबियसली इसको चूज़ कर सकते थे कि कटाव जो है यही आ, एक मैन मेड है, ठीक है। अगर वनों की कटाई होती, कटाव जो है यह ज़मीन का भी कटाव हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वनों का, ठीक है। तो आग जो है, आग लगाई जाती है सिर्फ मनुष्य के द्वारा, प्रकृति जो है आग नहीं लगाती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर वनों की कटाई होती तो भी आप नॉर्मली इसको चूज़ कर सकते थे, लेकिन कटाव है तो ज़मीन का कटाव भी हो सकता है ये, तो बारिश की वजह से, पानी की वजह से, एंड सो ऑन। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा नॉलेज दूं, तो इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए ऐड करता हूं। एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और एचपीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेता है स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये देखना है, ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी सही है। मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सी सही है और कौन सी गलत, लेकिन वीडियो को पॉज करके आपको खुद पहले पढ़ना है, फिर देखना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। The Disaster Management Act was passed by the Parliament in 2005. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही संसद में पारित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। The Union Home Minister acts as a chairperson of the National Disaster Management Authority. ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होगा देश का वही इसका अध्यक्ष होगा, तो ये हो गई गलत, ठीक है। दूसरी जो है ये गलत है। दी एनडीएमए
मे हैव नॉट मोर देन 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन जो है दोस्तों उसके समेत 9 होते हैं, यानी कि टोटल 9 होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सदस्यों को एक बार जरूर देखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनडीएमए शैल बी 5 ईयर्स। तो 5 सालों का इनका कार्यकाल होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो ए सी बी, अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कौन सा, ए सी बी, ए सी डी। तो ए सी डी कहाँ पे है, ए सी डी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा गलत हो गया था क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष इसके, ना कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज एक्टिविटीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो आपदा प्रबंधन चक्र की गतिविधियां जो हैं हमें व्यवस्थित करनी है। जब कोई आपदा आती है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, मिटिगेशन एंड प्रेपेयर्डनेस। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, प्रतिक्रिया, या फिर मैं हिंदी में बात करूं शमन या फिर तैयारी। हमें तैयारी करनी होती है कि आपदा जो है कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए तैयारी सबसे पहले एक आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी है। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रतिक्रिया देनी है, यानी कि रिस्पोंड करना है उसको, और पुनः प्राप्ति जो है वो करनी है, रिकवरी करनी है। तो मिटिगेशन और प्रेपेयर्डनेस होगी सबसे पहले, फिर उसको रिस्पोंड करना है। अगर आ गई कोई आपदा तो उसको अच्छे से हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ और क्या नहीं, और जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी रिकवरी करनी है। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ हमें करनी है कि अगर कोई आपातकाल है, मतलब देश में जैसे कोई अगर आपदा गई तो इमरजेंसी अलर्ट हमें हर जगह करना है। तो सी बी ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात नहीं हो रही है 2005 वाले की, ये ध्यान रखना। और 2005 वाला ऑप्शन जो है आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो कई लोग आंखें बंद करके ही इसको टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2016 में दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमें देखने को मिला था। जो मौजूदा सरकार है उसी के द्वारा ये हमें देखने को मिला था। और सेंडाई फ्रेमवर्क जो है इसी से संबंधित है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 के बीच में। तो सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है ये भी आपको अच्छे से देखना है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसी से संबंधित है, 2016 में हमें देखने को मिला था। बाकी ग्रुप जो है हमने क्रिएट कर लिया है, तो सिंपली मैसेज करना अपना नाम और HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम ये ज़रूर लिखना, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ये स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वहाँ पे। तो ज़रूर मैसेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना वीडियो को, लाइक करना। जय हिंद, जय हिमाचल।